Hello student, welcome to Katyan Academy. Today I am going to start your chapter trigonometry. Student trigonometry है क्या भाई, इसके बेसिक टॉपिक्स क्या है, इसको आज हम लोग इस चैप्टर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग बहुत ज्यादा टफ समझते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना टफ है नहीं भाई। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग बेसिक से समझे तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी चैप्टर होता है। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री है क्या, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है हमारे मैथ्स की। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते गए, आपने अर्थमेटिक से स्टार्ट किया, अलजेब्रा पढ़ा आपने, इसके बाद आपने ज्योमेट्री पढ़ी। भाई बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस थी, इसी की एक ब्रांच हमारी है ट्रिग्नोमेट्री भी। भाई वो मैथ्स की एक ब्रांच है। सो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है भाई, हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन है हमारा ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई मीन्स स्टूडेंट होता है थ्री, यानी ट्रायंगल्स की थ्री साइड्स हैं, हमारे ट्रायंगल्स के थ्री एंगल्स हैं, यानी कि कुछ रिलेशन इन्हीं का है भाई, ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स का। गोनो का मीन्स होगा इनका मेजरमेंट, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री तीन साइडों के मेजरमेंट्स, यानी तीन साइड और तीन एंगल्स जो हमारे हैं। भाई किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स ही होते हैं। इन थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स का जो स्टूडेंट हमारा मेजरमेंट होता है, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री, या इन्हीं का रेशियो, इन्हीं का रिलेशन, ये सारा मेजरमेंट जो यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। अब स्टूडेंट बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में जब हम लोग बात कर रहे हैं रेशियोज की, तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं स्टूडेंट हमारे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये है हमारे साइन, कॉस, टेन, और बाकी के तीन इन्हीं के रेशियोज है। भाई कॉसेक है हमारा, नेक्स्ट हमारा सेक है, और इसके बाद हमारा स्टूडेंट कॉट आता है। भाई हमारे तीन मेन हो गए, साइन, कॉस, टेन, और बाकी के तीन हो गए इनके इनवर्स। हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी तीन मेन टी रेशियोज और तीन इनके इनवर्स टी रेशियोज पे ही स्टूडेंट चलती है। तो चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में और देखेंगे क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है इन सारे टी रेशियोज के बीच में रिलेशंस, और कैसे हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। सो स्टूडेंट देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। भाई पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने वैसे आपसे बात करी, उनके कुछ बेसिक्स पॉइंट को पहले क्लियर कर लें। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल मैंने जैसे कहा कि ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, तीन साइड्स का मेजरमेंट। कैसी साइड भाई, ट्रायंगल की साइड। ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल। सो स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। भाई प्रॉपर्टीज का मींस क्या है, भाई प्रॉपर्टी का मींस है कि इसके थ्री साइड्स हैं। इन थ्री साइड्स में जो हमारी ये, अगर हम इस एंगल ए के लिए बात करें, तो जिस एंगल ए के लिए बेस से बात कर रहे हैं, जो बेस एंगल हमारा होगा जिसके साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दिस एंगल के लिए साइड जो स्टूडेंट बन जाती है, ये हो जाती है हमारी बेस लाइन। इसको हम लोग कहेंगे बेस। और स्टूडेंट शॉर्ट में कभी भी जब शॉर्ट्स में इसमें जब लिखेंगे, इसको हम बी से डोट करेंगे। आप देखिएगा जब भी हम यूज करेंगे इसको शॉर्ट में बी लिखेंगे, पूरा बेस नहीं लिखते हैं। ओके, तो मैंने इसको बता दिया भाई, कभी मैं यूज करूंगा बी तो आप समझिएगा कि भाई बी का मींस यहां से एक्चुअल में बेस से है। फिर यहां पर ये बी साइड में जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, भाई हमारे बेस पे जो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जो परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी, मींस स्ट्रेट ये 90 डिग्री फॉर्म करेगी, दिस लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ओके, इस लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। सो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें इस 90 के फ्रंट की साइड की, भाई दिस साइड। सो इस 90 के जो सामने की स्टूडेंट साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड, इस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और स्टूडेंट ये हाइपोटेनस जो होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है भाई, हमारी सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है किसकी, हमारे इस पूरे ट्रायंगल की। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे ट्रायंगल्स में 90 का जो फ्रंट की साइड है स्टूडेंट, ये हमेशा हाइपोटेनस होगी। भाई 90 के सामने की साइड सबसे ग्रेटर भी होगी, और यही हमारी हाइपोटेनस होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट दो चीजें चेंज हो सकती है। भाई बेस परपेंडिकुलर बन सकता है, परपेंडिकुलर बेस बन सकता है। कहेंगे सर ये कैसे होगा, भाई अगर हम ट्रायंगल को टिल्ट कर दें, भाई कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ कर दें, है ना, मैंने चेंज कर दिया। भाई बीसी हमारा कहां से आ गया, बी और सी यहां पर आ गया, ए कहां चला गया, ए हमारा ऊपर आ गया, और एंगल बी हमारा अभी भी 90। भाई हमने इसको टिल्ट कर दिया तो देखिए बीसी अभी क्या था, अभी स्टूडेंट था परपेंडिकुलर, अब क्या चेंज हो गया, अब भाई ये बेस में बदल गया, और जो एक्चुअल में बेस था वो बन गया हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेनस की बात करिए, हाइपोटेनस पहले भी एसी था और अभी भी एसी है, मींस हाइपोटेनस की कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। भाई 90 के फ्रंट की साइड ही हाइपोटेनस होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी होती है, तो भाई वो अभी भी सबसे बड़ी ही रहेगी। ओके, तो ये तो बेसिक्स हो गया हमारे ट्रायंगल का। भाई राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पहले पूरी बेसिक जानकारी आपको हासिल करनी होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट है ना। हमारे जितने भी टी रेशियोज हैं आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही फॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा बेसिक्स कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वहां पर बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। ओके, और वो कैसे हो सकता है चेंज, उसमें वेरिएबिलिटी क्या है, मैंने वो भी आपको सिखाया। तो स्टूडेंट ये तो बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। भाई मेन हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज स्टूडेंट है क्या,
भाई ये हमारे रिलेशंस हैं, भाई बात ही कह रहे हैं, रेशियो नाम ही इनका रेशियोज है, इनको शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोलते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, हमारे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो पर्टिकुलर एंगल्स है उस एंगल के लिए इन साइडों का जो रेशियो बनता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड द टी रेशियोज। भाई वो रेशियो होता है एंगल्स और साइड का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द टी रेशियोज, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। भाई टोटल अगर बात करेंगे तो वो तो 6 होंगे, लेकिन 3 इसमें मेन है, 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि 3 मेन पार्ट्स में है। 3 रेशियोज हमारे मेन रेशियोज हैं और बाकी के रिमेनिंग जो 3 हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर 3 रेशियोज के हैं रेसिप्रोकल। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए भाई, 3 मेन हुए, उन्हीं के 3 रेसिप्रोकल हो गए, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इधर उधर भाई होती रहेगी, कभी प्लस होंगे, कभी इंटू होंगे, कभी डिवाइड होंगे, किस तरीके से सॉल्विंग होगी वो हम लोग को सीखना है। भाई इनके ही सारे ऑपरेशंस, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऑपरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। भाई यही पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें आपको मिलेंगे साइन, कॉस, टेन, ये हमारे 3 बेसिक हैं, यानी ये हमारे 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। और स्टूडेंट इसके बाद आते हैं कॉस एक्स, सेक और कॉट, जो कि इन्हीं तीनों के हैं रिस्पेक्टिवली इनवर्स यानी रेसिप्रोकल्स। ओके, तो हमारे पास देखिए टोटल कितने हो गए भाई, हमारे पास यहां पर हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट इज साइन थीटा। अब यहां पर सर कहेंगे थीटा क्या बात है भाई, थीटा यहां पर कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, आप यहां पर क्या ले सकते हो, साइन ए भी ले सकते हो, साइन बी भी ले सकते हो, साइन सी भी ले सकते हो, भाई कोई भी वेरिएबल एंगल है, भाई कोई भी एंगल यहां पर ले सकते हैं। पर्टिकुलर अभी एंगल की बात नहीं चल रही है भाई, 10, 20, 30, 40, 60 सर एंगल तो ऐसे होते हैं। भाई यहां पर आप ये क्या ले रहे हो, ए बी सी। भाई अगर हमें एंगल्स नहीं पता है, एंगल्स की वैल्यू नहीं पता, तो वेरिएबल आप क्या लेते हो भाई, वेरिएबल एक्स वाई जेड लेते हो, ए बी सी लेते हो। ऐसे ही भाई एंगल्स के लिए थीटा चलता है, फाई भी एक बहुत ज्यादा यूज होता है, अल्फा बहुत यूज होता है, बीटा यूज होता है। तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स हैं जो एंगल्स के लिए यूज होता है। तो एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, ये कोई पर्टिकुलर एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू है। ये साइन जो है एक्चुअल में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म है। भाई साइन पूरा होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर साइन को सिर्फ SIN लिखते हैं, और बहुत सारे लोग इसको सिन बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिन मत बोलिएगा, ये साइन है, इसको साइन ही रीड करते हैं। सो दिस इज साइन है। ओके, ये हमारा साइन ए है, साइन थीटा है। आप कहेंगे अगर हम सिर्फ साइन बोले तो स्टूडेंट ये चीज ध्यान देखिए कि हम लोगों ने कहा क्या, हम लोगों ने बात करी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है एंगल्स और ट्रायंगल्स की साइड के बीच का एक रिलेशंस, है ना। उनके बीच में क्या पर्टिकुलर रिलेशंस है किसी भी पर्टिकुलर एंगल्स के, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए। तो देखिए अगर हम सिर्फ साइन लिखें और उसमें कोई एंगल ना लगाएं तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, कोई कभी कभी कोई चीजें होती हैं जो पेयर में ही चलती, भाई एक साथ चलती हैं। अगर एक चीज हटा दीजिए तो खाली चीज का कोई मतलब नहीं हो गया। भाई हमारे पास पैर में स्लीपर है, अगर एक पहनेंगे एक नहीं पहनेंगे तो एक का क्या मतलब रहेगा, है ना। दोनों का होना बहुत जरूरी। तो यहां पर भी आप समझ लीजिए ऐसा ही कुछ है कि भाई अगर साइन है तो उसका एंगल भी है, अगर सिर्फ साइन है तो कोई मतलब उसका नहीं है, है ना। तो यहां पर उनका एंगल होना जरूरी है। भाई साइन का कौन सा एंगल, ए एंगल, थीटा एंगल, बीटा एंगल, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल। तो पर्टिकुलर हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे डिनोट करते हैं भाई, साइन थीटा कॉस थीटा या साइन ए कॉस ए, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया इनका नोटेशंस कि भाई कैसे आप लिखते हो। और यहां पर ये थीटा बीटा ए सब क्या है, ऑल दीज आर द एंगल्स। ये हमारे किसी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के कोई एंगल्स हैं, है ना, जिस एंगल्स की यहां पर बात हो रही है। तो स्टूडेंट ये तो हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का बेसिक्स। अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो जैसे मैंने स्टूडेंट बताया कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। भाई हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं स्टूडेंट, 6। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में स्टूडेंट आपको 3 मैंने बताया कि मेन, भाई सारे ही मेन हैं, ऑल 6 मेन है, सभी यूज में आते हैं, लेकिन 3 हमारे मेन इसलिए कह रहा हूं कि बाकी के 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। तो 3 हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टूडेंट क्या हो गए भाई, साइन थीटा हो गया, है ना। थीटा यहाँ कोई पर्टिकुलर एंगल है, मैं मान लेता हूँ भाई ये हमारा थीटा है, लुक एट दिस, मैंने इस एंगल ए को दे दिया थीटा। अब ये थीटा सर कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने थीटा ले लिया, वेरिएबल है। ओके, ये तो बात हो गई थीटा की। अब आ जाए अपने इसमें, तो भाई एक हमारे पास साइन थीटा है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ऐसे ही सेम इसका एक दूसरा भैया है यहाँ पर, एक सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दैट इज, एक तो हो गया साइन, सेकंड हो गया कॉस, और थर्ड हमारा जो मेन वाला हो गया भाई ये हो गया टेन। सो साइन कॉस टेन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे हो गए। अब मैंने कहा इनके 3 होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज।
सो वो हो गए हमारे 4, 5 और 6, है ना, नंबर 4, 5 एंड 6। सो स्टूडेंट अगर हम 4 वाले की बात करते हैं तो वो होगा कॉसेक थीटा। ओके स्टूडेंट 10 से तो आप पहले से ही वाकिफ हो गए भाई, ये हमारे ध्यान में आ गया। मैंने आपसे बात करूं 10 का मतलब वो टेंजेंट है। देखिए अभी हम लोग ने अभी कुछ ही पहले ही अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया है सर्कल, और उस सर्कल में हम लोगों ने बहुत सारे टाइम पे टेंजेंट की बात करी थी। भाई टेंजेंट है ना, एक्चुअल में जब आप बहुत बड़ी क्लासेस में, मतलब थोड़ी सी और बड़ी क्लासेस में जाओगे, 10th के बाद 11th में जाओगे, तो आप ये देखोगे कि tan थीटा कैसे टेंजेंट के साथ रिलेटेड है। और एक्चुअल में ये 10 जो है वो शॉर्ट नेम है किसका स्टूडेंट, टेंजेंट का। भाई टेंजेंट के ही शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। अब ये 10 का रिलेशन कैसे टेंजेंट से, तो ये स्टूडेंट आप लोग जब जाएंगे उस क्लासेस में तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही देखें भाई जितना हमारे कोर्स का वर्क है ना, तो हम लोग ने अभी सिर्फ उतनी बात की, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री है तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री से ही रखेंगे, अभी हम उसको सर्कल से रिलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये tan थीटा है, sin थीटा है, cos थीटा है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। बाकी के 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। भाई cosec क्या हो गया, ये हमारा sin का इनवर्स है। भाई sin का इनवर्स क्या है, cosec है। और जो हमारा 5th नंबर है वो हमारा sec थीटा हो जाएगा। सो sec थीटा की बात कर ले भाई, sec थीटा क्या है, ये हमारा एक दूसरा एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि cos का इनवर्स है। और फाइनली जो 6th और लास्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ये है cot। ये किसका इनवर्स है, ये स्टूडेंट हमारा है tan का इनवर्स। ओके सो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो गए, 3 मेन हो गए। जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और बाकी के 3 उसी के रिवर्स, यानी कि sin का इनवर्स cosec, cos का sec, tan का cot। तो ये इसके 3 इनवर्स, तो 3 और 3 टोटल हो गए 6। यानी पूरी की पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो इतनी बड़ी है, हमारा पूरा एक ब्रांच है मैथ्स की, सब में आपको इन्हीं 6 के ही बाद में सारा सब कुछ इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे ही बेस्ड है। आप कहीं भी देखोगे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई नंबर जैसे हमारे क्या थे, देखिए भाई नंबर्स भी रहेंगे। जैसे क्या होता था जब हम अलजेब्रा की बात करते थे स्टूडेंट, तो हमारे पास 3 है और x भी है, x स्क्वायर भी है, 5 है, y भी आ गया था, y का क्यूब भी हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। यानी कि नंबर्स तो थे, कोएफिशिएंट तो थे, हमारे पास कांस्टेंट भी थे और साथ में ये वेरिएबल्स भी थे। यानी ये कांस्टेंट और वेरिएबल ये सब मिक्स हो गए तो क्या बन गया भाई, हमारी अलजेब्रा आ गई। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल्स भी इसके साथ में इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी वेरिएबल भी मिलेंगे, कांस्टेंट भी मिलेंगे और ये बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज तो होंगे ही होंगे। यानी इसके अलावा आपको और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं मिलेगा, है ना। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे पूरी की पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया भाई कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं क्या, है ना। बहुत सिंपल से हैं, बहुत इजी से हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग जैसी बात करते थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं तो कुछ रेशियोज की बात करेंगे और कैसे हम इनको रिजेंबल करेंगे, कैसे हम इसको ऐड करेंगे, कैसे हम इसको रिलेट करेंगे साइड के साथ। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास है क्या भाई, हमारे पास मैंने बताया 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। स्टार्टिंग करेंगे किससे भाई, स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जिसका नाम है साइन। ओके तो मैं यहाँ पर बात किसी कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर हमारे पास देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने कहा कि सारे वर्क करते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारे देखिए क्या है, 3 साइड्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। ये एंगल हमने डिसाइड कर लिया कि थीटा है। भाई हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं किस पे डिपेंड होते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डिपेंड ऑन एंगल्स एंड साइड्स। साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन है। तो जरा उसी रिलेशन को हम यहां पर कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जब देखिएगा ध्यान से भाई, फॉर्मूले हैं, ये मेन फॉर्मूले हैं जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज भी हैं, है ना। कैसे आप इनकी वैल्यूज निकालोगे, इनकी कंडीशंस क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इसको समझ लें। तो जैसे मैंने कहा ये है बेस, इसको मैं डिनोट करूंगा किससे, बी से। ये हमारा क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो इसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल पी से। एंड दिस इज द हाइपोटेनस, तो वी हैव टू डिनोट इट बाय कैपिटल एच। तो पहले तो आप ये 3 समझ लो भाई, किसको मैं एच से कहूंगा, किसको बी से, और किसको एच से, और किसको पी से। तो ये तो डिसाइड हो गया। अब बात करता हूं अपने सबसे पहले फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है दैट इज साइन थीटा। और स्टूडेंट साइन थीटा जो है, थीटा क्या है भाई, थीटा हमारा ये एंगल है ना, दिस एंगल, इस एंगल के लिए वर्क कर रहा हूं। सो साइन थीटा मैंने कहा भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो इसका जो रेशियो होगा भाई किसके बिटवीन में रेशियो होता है, इन साइडों के बीच में। तो साइन थीटा का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया
और अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। लुक एट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। यानी साइन थीटा का जो स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला है वो है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई परपेंडिकुलर किसी भी हमारी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, दिस पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा। ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू होती है। ओके, दिस एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल्स के साइन थीटा के लिए इसकी वैल्यू P बाय H होगी, है ना, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस। तो इसीलिए हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। इसीलिए इन सारे साइन कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, टी रेशियो भी बोलते हैं। शॉर्ट में भी है टू राइट एज टी रेशियोज। ओके, सो पहला हो गया फर्स्ट साइन थीटा। अब स्टूडेंट अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा है कॉस थीटा। सो लुक एट दिस कॉस थीटा। भाई इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर हम यहां से इसकी देखिए परपेंडिकुलर की बात कर लें, पहले मैं साइन की बात पूरी कर लूं। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये फॉर्मूला, अगर परपेंडिकुलर आप देखेंगे वो लेंथ क्या है स्टूडेंट, वो लेंथ हमारी BC, और हाइपोटेनस की बात करेंगे वो लेंथ हमारी हो जाएगी AC। सो दिस कैन बी आल्सो राइट एज BC अपॉन AC। भाई आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये है। भाई ये लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। आप यहाँ ट्रायंगल में PQR ले लोगे और आपने फॉर्मूला ऐसे ही रट कर दिया BC अपॉन AC, तो आप कहोगे सर हमेशा BC अपॉन AC होता था, यहाँ PQR आ गया, कैसे करें? तो इसीलिए बेसिक फॉर्मूला ये है भाई, P अपॉन H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आप कोई भी वैल्यू यहां पे रखते जाओ, ABC ले लो, XYZ ले लो, PQR ले लो, सबके लिए भाई फॉर्मूला इसी से लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड्स आ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए मेन फॉर्मूला आप ऐसे याद रखिएगा। सो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। अब नेक्स्ट बात करें कॉस थीटा की। सो स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा क्या होता है। भाई कॉस थीटा कहता है हमारा फॉर्मूला होगा B अपॉन H। भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। ये हमारे cos थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला हो गया। और अगर आप साइड्स के बेस पे देखोगे, सो स्टूडेंट साइड्स के बेस पे देखिए यहाँ पे बेस क्या है, AB है, सो AB आ जाएगा। और अगर हाइपोटेनस की बात करेंगे वो सेम वही AC है, तो ये AB अपॉन AC हो जाएगा। क्लियर है? सो ये तो AB अपॉन AC हो गया साइड्स के फॉर्म में। बाकी मैंने इसको बताया फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की ओर। तो जो हमारा थर्ड टी रेशियो है दैट इज tan थीटा। और स्टूडेंट tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू हमारा ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये स्टूडेंट हो गया हमारा बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन B दैट इज इक्वल टू tan थीटा। भाई ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला है। और अगर हम इसको साइड्स के बेस में लिखते हैं, सो स्टूडेंट हमारा साइड के बेस में हो जाएगा BC अपॉन AB। क्लियर? BC अपॉन AB। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, कॉस एंड tan। तो स्टूडेंट हमारे साइन, कॉस और tan के पहले फॉर्मूले हो गए, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और tan थीटा हो गया। सो कभी भी ध्यान रखिएगा भाई tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा और हमारा बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होगा वही हमारे इस tan के फॉर्मूले की वैल्यू होगी, भाई tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे थ्री मेन पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग थ्री की। भाई पहले ये थ्री मेन, अब बाकी के इसके तीन, यानी कि जो है इसके इनवर्स। सो स्टूडेंट वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जब हमारे चलेंगे तो पहला हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा कॉसेक। सो लुक एट दिस, कॉसेक थीटा। अब स्टूडेंट देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा। जैसा हम कह रहे हैं भाई नेम के अकॉर्डिंग, भाई ये साइन का हमने कहा ये इनवर्स है। सो स्टूडेंट साइन के इनवर्स का मतलब क्या? भाई साइन थीटा की वैल्यू अगर P अपॉन H है, अगर हमारे जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है अगर इसकी वैल्यू P बाई H है और कॉसेक है साइन का इनवर्स, तो इसका मतलब आप क्या कर दीजिए भाई इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, तभी तो ये इनवर्स हुआ इसका। भाई हमारा हर बार ये कहने का मींस कि साइन का इनवर्स कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक है, रेसिप्रोकल है। तो इस रेसिप्रोकल का मींस क्या है? मींस ये है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू P बाई H से आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करने से साइन थीटा की वैल्यू आती है, और कॉसेक हुआ इसका अगर इनवर्स स्टूडेंट तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दीजिए, भाई इसको इनवर्स कर दीजिए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहां से आपको क्या हो जाएगा, H अपॉन P। यानी अगर आप स्टूडेंट H अपॉन P कर दोगे तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे। सो स्टूडेंट नंबर 5 देखिए क्या है, वो है हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका इनवर्स है? भाई सेक थीटा है हमारा कॉस का इनवर्स। सो सेम यहां पर भी वही प्रोसेस है भाई, कॉस का इनवर्स, कॉस है B अपॉन H और सेक है इसका इनवर्स, तो आप क्या करोगे भाई इसको रेसिप्रोकल कर दो, B अपॉन H को क्या कर दो, H अपॉन B कर दो, जैसा सेक में किया था। सो स्टूडेंट ये देखिए क्या हो गया, H अपॉन B यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज गिवन टू सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक थीटा। और फाइनल अप्रोच यानी कि हमारा फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा क्या होगा, जरा इसकी बात कर लें।
तो देखिए 10 की बात करिए भाई, 10 क्या है, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अगर बेस करते हैं तो वी हैव टू फाइंड द tan थीटा में tan थीटा की वैल्यू मिलती है और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना भाई, cot फाइंड करना। तो cot में क्या होगा भाई, इन वैल्यू को इनवर्स कर दीजिए, यहां भी सेम होगा, बेस ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर स्टूडेंट अगर आ जाए डिवाइड में, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्म हो जाएगा। सो लुक एट दिस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारे 6 पिलर हैं भाई। आप जब बेस स्टार्ट करते हो तो बेस में क्या है, ये हमारे पिलर्स हैं 6, क्योंकि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी है भाई, सारे इन्हीं पर ही डिपेंड है। सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के कैलकुलेशंस हैं, जो भी सारी वैल्यूज हैं, जो प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे ही चलेंगी। तो ये तो हमारे हो गए पहले वो 6 फॉर्मूले जो हमारे मेन फॉर्मूले हैं, जो मेन स्टार्टिंग है हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो पहले तो आपको काम क्या करना है भाई, इन सारे फॉर्मूलों को करना है रिवाइज, इनको करना है लर्न और इनको अच्छे से पढ़ना है भाई, क्योंकि इसी पर हमारी पूरी सारी ट्रिग्नोमेट्री की बेस है, तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। सो ये तो हमारे हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। ओके, और ये 6 क्या है, टी रेशियोज भी हैं। अब स्टूडेंट यहां पर ये तो मैंने आपको बेसिक से फॉर्मूले बताए भाई, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इनको शॉर्ट में याद करना चाहें भाई, शॉर्ट में ऐसा कोई मेथड हो जिससे हम लोग इसको क्लियर कर सकें भाई, जिससे इजीली हमें ये ध्यान रहे भाई रॉन्ग ना हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं कहते हो, अरे सर परपेंडिकुलर होगा, कोई कहता नहीं सर बेस है, तो ये सब बड़ा कंफ्यूजन होता है और पेपर के टाइम में कंफ्यूजन और ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, उसके कंफ्यूजन की वजह से टाइम भी वेस्ट करते हैं और कभी कभी रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या करना है, हमें एक ट्रिक ध्यान आ रही है भाई, उस ट्रिक को हम आपको बताते हैं और आप कोशिश करिएगा कि उसके थ्रू या तो आप रिवाइज कर लो, लर्न कर लो। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि भाई आपके फिंगर टिप्स पे फॉर्मूले होने ही चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो भाई, आप हमेशा इसको ध्यान रख सकते हो, आपके पास हमेशा ही फॉर्मूला रहेगा, तरीका रहेगा जिससे आप टी रेशियोज हमेशा निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर है क्या कंडीशंस, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, एक बेसिक्स ट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूं जिसकी हेल्प से आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना। ओके, सो देखिए वो ट्रिक क्या है भैया, हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, तो उसी के बेस पे ये सारा कुछ चलेगा। सो हमारे पास पहला था साइन का, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, तो यहां पर पी बी पी मैंने लिखा और यहां पर लिखा एच एच बी। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने यहां से इस तरीके का कुछ वैल्यूज लिखी हैं, पी बी पी एच एच बी, है ना, PBP HHB। सो इस तरीके से आप क्या करिए भाई, इस तरीके का एक कोड लिख लीजिए, PBP HHB, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। आपका ऑर्डर भाई सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो फिर ट्रिक फेल हो जाएगी। तो आपका ऑर्डर पहले तो सही रहे, पहली मेन चीज। अब जरा देखिए यहां पर किस तरीके से ट्रिक फॉर्म करेगी। जैसे हमारा पहला फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या था, तो हमारा फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था स्टूडेंट वो था साइन थीटा, है ना। भाई अगर हम साइन थीटा की बात करें स्टूडेंट, तो साइन थीटा देखिए क्या था फॉर्मूला, P अपॉन H था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जरा देख लो आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहले कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नंबर था हमारा कॉस का। सो स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो लुक एट दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फर्स्ट था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो साइन हो गया। सेकंड हमारा कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो भी कंप्लीट हो गया। और देखिए हमारा थर्ड क्या था भाई, थर्ड था हमारा tan थीटा। जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था स्टूडेंट वो था हमारा tan थीटा। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए हमारे पहले 3 जितने भी टी रेशियोज थे, फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज स्टूडेंट वो तो कंप्लीट हो गए। इस कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो भाई, पहले अपने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 3 तो आ गए, बाकी 3 कैसे? भाई देखिए 3 भी आ गए तो वो भी 3 आ जाएंगे। अब वो 3 क्या है, वो है इनके इनवर्स, यानी कि इनके रेसिप्रोकल। सो देखिए क्या होगा भाई, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था, तो लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे बॉटम में लिखा कॉसेक। अब अगर हम लोग साइन निकालने के लिए क्या करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब कॉसेक निकालेंगे भाई, मैंने इसीलिए देखे नीचे से, तो आप स्टार्टिंग यहां से करोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे हो जाएगा भाई रिवर्स, भाई वो था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई बेस से नीचे से जाएंगे, क्योंकि कॉसेक क्या है, वो साइन का इनवर्स है, तो नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर। ओके, जस्ट इसका उल्टा। भाई वहां पे था ऊपर से नीचे, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, यानी हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट आ जाए भाई सेक की बात कर लो। सो स्टूडेंट जब कॉसेक क्लियर हो गया, अब इस सेक की बात करेंगे। सो सेक थीटा,
अब देखिए सेक किसका इनवर्स होता है, वो कॉस का होता है। अगर हमारा कॉस है b अपॉन एच तो भाई सेक हो जाएगा h अपॉन बी। देखिए यहाँ पर सेक क्या था, h अपॉन बी था कि नहीं था, तो देखिए यहाँ से बन रहा है ना h अपॉन बी, भाई ये ऊपर से नीचे था न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। भाई आप देखें जहां आपने रखा है सेक नीचे, तो आप वहीं से आप स्टार्ट करो, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब फाइनल की बात कर लें। सो स्टूडेंट फाइनल क्या था, वो था कॉट थीटा। सो स्टूडेंट देखिए कॉट थीटा क्या है, भाई कॉट थीटा भाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा टेन का इनवर्स, तो अगर टेन है पी अपॉन बी तो स्टूडेंट कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी, कि भाई वो भी इनवर्स जाएगा क्योंकि ये था इधर से ऊपर से नीचे की ओर, तो आप इसमें करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारी एक ट्रिक है भाई, ये एक सिंपल सा एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो भाई, जिसकी हेल्प से आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ध्यान कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा भाई आपको ये कोड सही से लर्न होना चाहिए। अगर ये कोड आपको लर्न है, मींस कोड में भाई आपको थ्री नंबर्स, यहाँ पर ABCD के आपके जो अल्फाबेट्स हैं आ रहे हैं भाई, PBP है ना, HHB, और स्टूडेंट ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप ऑर्डर अगर बदल देंगे, मैं बी को पहले कर लेते हो, H को बाद में कर देते हो, तो फिर ये सब कुछ बिगाड़ देगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री। एक अगर गलत होगा तो फिर आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। एक डिसएडवांटेज ये भी है स्टूडेंट, फिर आप इसी से हर बार निकालोगे, और जितने बार इससे निकालोगे गलत कोडिंग कर रखे हो, तो उसकी वजह से हर बार आपको जो है H की जगह B आ जाएगा, B की जगह H आ जाएगा, हर बार रॉन्ग होने लगेगा। सो स्टूडेंट अगर आप इससे कर रहे हो तो भाई ये तो हमारा डबल वे है, अगर सही लिखा है तब तो सब कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर हुआ रॉन्ग तो फिर सारे रॉन्ग कर देगा। तो इसलिए जब आप इस कोड को यूज करें तो इसके कोड में भाई आप जो इसका पर्टिकुलर ऑर्डर है उसको बहुत अच्छे से ध्यान करें, और वैल्यूज क्या क्या है उसको बहुत अच्छे से ध्यान करेगा। ओके, तो ये तो एक तरीका हो गया भाई, एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हो गई जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूले को बहुत इजीली कर सकते हैं सॉल्व, और बहुत इजीली उसको कर सकते हैं लर्न। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक्स होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको एकदम भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन कब भाई, लेकिन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो आप इसको बेसिक्स को क्लियर कर लो, सारे बेसिक्स क्या है, और दूसरी चीज जब इन ट्रिग्नोमेट्रीज को आप करें, जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो भाई आपके पास देखिए क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री के में एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब मैं आपको इस चीज का बेसिक समझाता हूं क्यों आपको इसमें प्रॉब्लम होती है भाई। उसका रीजन ये है कि जैसे आपके पास क्या कंडीशन है कि आपके पास एक ही, आप एक शर्ट लेने गए और आपके पास 10 शर्टें हैं, लेना आपको एक ही है ना, तो फिर आपके पास क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन होने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, बस वही माइंड में कि ये लें कि ये लें कि ये लें। सेम ऐसा ही कंफ्यूजन क्या है भाई, यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत एक अच्छे भाई, ये भाई आपको यहाँ पर सही चीज को चूज करने का एक तरीका सीखते हैं आप। तो देखिए वहां क्या है, यहां पर भी यही प्रॉब्लम होती है कि एक ही चीज के एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशंस पे एक ही पर्टिकुलर जगह पर आपको उस चीज के 4 फॉर्मूले मिल जाते हैं भाई। अगर हमारे पास एक ही चीज के जब 4 फॉर्मूले हो जाएंगे, 5 फॉर्मूले हो जाएंगे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला तो ये भी होता है, इसका फॉर्मूला तो ये भी होता है, इसका फॉर्मूला तो ये भी है, ये भी है। 4-5 फॉर्मूले आपके पास पड़े हुए हैं और एक कोई राइट फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन को सही करेगा, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है भाई ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें। बाई चांस आपको 5 में से जब एक पिक करना होता, हो सकता है आपने जो उठाया वो सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग होने लगा, तो फिर आपको लगता है कि भाई बहुत टफ चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूला लगा भी रहे हैं सही, आपको लगता है फॉर्मूला सही लगा रहा हो, एक्चुअल में फॉर्मूला भी तो सही होता है भाई। ये थोड़ी ना कि वो फॉर्मूला रॉन्ग है लेकिन उस प्लेस पे सही नहीं बैठ रहा है भाई। जैसे पजल है, आप पजल में क्या करते हो, ये कोई कॉर्नर से कोई चीज निकाली वहां फिट करी, सर फिट नहीं हो रही, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हो, किसी तरीके फिट भी कर दी, तो क्या करोगे, जो उसका फिगर बनेगा वो फिगर लगेगा, देख के लगेगा बड़ा अजीब सा फिगर बन रहा है, सही नहीं आ रहा। सर का सिचुएशन यही है कि ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, तो क्वेश्चन में एक ही जगह पर एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए कई फॉर्मूले होने की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसी कंफ्यूजन को हम लोग कह देते हैं कि बहुत टफ हो गया। तो बस हमें क्या करना है, हमें करनी है प्रैक्टिस। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में बात रहेगी भाई यहां पर तो ये फॉर्मूला सही बैठेगा, और जैसे ही आपने राइट टारगेट प्लेस पर राइट फॉर्मूला फिट करना सीख लिया, तो वो पजल बहुत इजीली सॉल्व होगी, यानी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो ये तो है हमारा लॉजिक ट्रिग्नोमेट्री को कैसा करने का, सिंपल रखने का, है ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल कभी भी आपको नहीं भाई ऐसा, ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड का एक इल्यूजन है कि आपको लगता बहुत है कि बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वो स्टूडेंट है नहीं। उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, बस आपको राइट प्लेस पर राइट फॉर्मूला ऐड करना सीखना है।
अगर आपने वो सीख लिया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए कुछ और चीजों को समझते हैं, कुछ और बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक्स हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्रीज में कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें करते हैं सॉल्व। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.